हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक नया कंसेप्ट जो कि है मल्टीपल थ्रेड्स के बारे में और ओनरशिप्स के बारे में। तो बेसिकली हमने पीछे एक थ्रेड का कंसेप्ट देखा था कि जिसके अंदर थ्रेड्स कैसे बनाते हैं और उसको कैसे हम लोग स्लीप वगैरह करवा सकते हैं, वो चीज़ें देखी थी। काफ़ी बेसिक था, ये भी बेसिक ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी थ्रेड्स के बारे में, लेकिन उसके अंदर क्लोजर के बारे में हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्लोजर क्या होता है। बेसिकली हम लोग जब भी थ्रेड लिखते हैं ना, थ्रेड के अंदर वो स्पॉन मेथड होता है जो हमने देखा था। स्पॉन के अंदर वो और का सिंबल होता है, दो खड़ी डंडियाँ, तो वो होता है भाई क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? बेसिकली क्लोजर इज सिमिलर टू द लैम्बडा फंक्शंस। लैम्बडा फंक्शन जो पाइथन में देखते थे ना हम, सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं, उससे रिलेटेड होता है, मतलब सेम कंसेप्ट है। तो उसके अंदर हम लोगों को ओनरशिप की कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले एक काम करते हैं, यूज़ थ्रेड बना लेते, यूज़ स्टैंडर्ड थ्रेड, क्योंकि हम लोगों को थ्रेड इस्तेमाल करना है ऑब्वियसली। तो थ्रेड हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद में यूज़ जॉइन हैंडलर भी लगेगा। जॉइन हैंडल होता है बेसिकली, लेकिन मैं हैंडलर बोलता हूँ काफ़ी बार। तो थ्रेड, थ्रेड के अंदर जॉइन हैंडल, ठीक है, ये हो गया, जॉइन हैंडल भी आ गया। एफ एन मेन फंक्शन लिख लेंगे यहाँ पे। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, लेट एक्स बना लेते हैं, इसका टाइप दे देते हैं i32, और इसके अंदर वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, तो लेट वाई बना देते हैं। वैसे एक्स से भी काम बन जाएगा, लेकिन ठीक है, अब बना ही लेते हैं। स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे फ्रॉम मेथड था। फ्रॉम मेथड से हम लोगों को अंदर वैल्यू डालनी होती है, हेलो डाल देंगे। हेलो डाल दिया सिंपली। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बना दिया, और उसके बाद में स्पॉन मेथड, स्पॉन, स्पॉन के अंदर देखो ये होता है ना, और ये होता है क्लोजर। ठीक है, ये क्लोजर होता है। तो क्लोजर का क्या मतलब है भाई? ये है ना, इसके अंदर की जो चीज़ें होती है, जो कि जो भी वेरिएबल्स इसके बाहर है, वो वेरिएबल्स इसके अंदर बोरो करता है वो। ठीक है, वो इस फंक्शन के अंदर, इस स्कोप के अंदर, ये जो है दिया हुआ, ये वन लाइन फंक्शन, इसके अंदर वो सारी चीज़ें बोरो करता है बेसिकली। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने एक्स और वाई लिया था, उसको बेसिकली सिर्फ प्रिंट कर देंगे। एक्स इज़ कर दिया यहाँ पे, और कॉमा लगा के एक्स कर दिया यहाँ पे। प्रिंट एल एन करवाएंगे, और यहाँ पे लगा दिया वाई इज़, और ये कर दिया वाई प्रिंट। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया। लेकिन अब ये जो थ्रेड है जब ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर मेन फंक्शन चलेगा, तो ये पहले ये दो लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में यहाँ पे आएगा और थ्रेड बनाएगा, और यहाँ ये लाइन के बाद में वो सीधे एंड पे क्लिक जंप कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो एंड पे जंप करेगा, तो ये थ्रेड तो एग्जीक्यूशन रुक ही जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो बन रहा होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करवाना पड़ेगा उसको। ये फंक्शन जो है ना, ज्वाइन हैंडल, उसका इस्तेमाल करके, ज्वाइन फंक्शन का कॉल करके उसको एनफोर्स करवाना पड़ेगा कि भाई इसको कंपलसरी तुम एग्जीक्यूट करो, उसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट T1 बना देंगे यहाँ पे, उसका टाइप देंगे ज्वाइन हैंडलर। ज्वाइन हैंडल होता है वो, लेकिन ज्वाइन हैंडलर बोलता हूँ मैं काफ़ी बार। तो यहाँ पे आके T1 डॉट ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब इसको एनफोर्स करवा दिया हमने कि भाई तुम इसको ज्वाइन कर चुके हो, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं करवाओगे तुम इसका एग्जीक्यूशन, तब तक तुम बाहर नहीं जा सकते। अब इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में रस्सी करवाएंगे, रस्सी मल्टीपल थ्रेड्स डॉट आर एस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही हम लोगों को देखना था कि ये जो स्पॉन होता है ना, ये बेसिकली चीज़ें बोरो करता है बाहर से। तो हमने पिछले वाले फंक्शन में जब बनाया था, तब हम लोगों ने कोई भी चीज़ उसके अंदर बोरो नहीं करवाई थी अलग से, उसके अंदर सिर्फ प्रिंट करवा रहे थे हम। ठीक है, तो चीज़ें जो है हमें यहाँ से उठा के, बाहर के स्कोप से उठा के अंदर के स्कोप में लानी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मूव लिखना पड़ता है। मूव मतलब क्या कर रहा है, ये एक्स और वाई का जो भी इमीडिएट बाहर वाला होता है ना, मतलब मूव किस स्कोप में लिखा हुआ है, मेन स्कोप में, उसके बाहर का, इमीडिएट बाहर का ब्रैकेट ढूंढो तुम। ये जो बाहर का ब्रैकेट है ना, ये इसका स्कोप है। तो उसके बाहर जो भी चीज़ें तुम लोगों ने डिराइव कर रखी है, उसको वो अंदर मूव करेगा। अंदर कहाँ पे, इस ब्रैकेट में, यहाँ पे एक्सेस देगा तुमको इसका। ठीक है, तो अब ये मूव करवा दिया हमने, इसको हम लोग क्लियर करवाएंगे। तो अब ये रन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सेव नहीं करवाया प्रोग्राम, इसलिए सेम एरर वापस आ गया।
रस्सी करवाया, वार्निंग आ गया लेकिन एग्जीक्यूट हो गया। डॉट स्लैश मल्टीपल थ्रेड्स करवाते हैं, आउटपुट क्या आता है देखते हैं। एक्सिस्टेंट वाइज हेलो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, अब इसका ओनरशिप हो चुका है अंदर ट्रांसफ़र। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको बाहर प्रिंट एलन करवाए कि इन दोनों को यहाँ से कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या बोलो, होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग अभी क्लियर करवा के ट्राई करके देखते हैं होता है क्या। नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वैल्यू जो है वो इसके अंदर मूव कर चुकी है ना। इसका हम लोगों ने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया या अंदर कर दिया इसका ओनरशिप, तो अब ये स्कोप के अंदर रहा ही नहीं, इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए ये बाहर एक्सेस नहीं होगा। अगर एक्सेस करना है तो इसका क्लोन बनाओ। तो हम लोगों के पास में इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि क्लोन वोन बनाए, क्योंकि अगला कंसेप्ट भी देखना है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसको हम लोग कर देंगे कमेंट। अब देखते हैं मेन कंसेप्ट जो कि हम लोग असली में देखने आए थे। तो ये कंसेप्ट तो हमने देख लिया। अब देखते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के बारे में। मल्टीपल थ्रेड्स हम लोग बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, उसके अंदर थ्रेड्स का वेक्टर बनाते हैं, बेसिकली थ्रेड स्टोर करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे एक लिख दिया हमने, वेक्टर थ्रेड्स बना दिया, वेक्टर थ्रेड। तो थ्रेड वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब नाम दे चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या होता है, जॉइन हैंडल टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो वेक लिखना पड़ेगा ना, वेक, और इसके अंदर हम लोग देते हैं जॉइन हैंडल, और उसके अंदर ये चालू बंद, ये, और ये हो गया हमारा वेक का टाइप हो गया। चलो ठीक है, वेक्टर का टाइप दे दिया। अब इसको वेक मैक्रो, और ये बन गया वेक्टर बन गया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, मल्टीपल हम लोगों को थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे और इसके अंदर पुश करने पड़ेंगे, है ना। तो अब क्या करते हैं, फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन 1 to 10। ये हम लोगों ने फॉर लूप लिख दिया यहाँ पे सिंपल सा। और फॉर लूप लिखने के बाद में अभी क्या करवाना, थ्रेड बनाना होगा। थ्रेड इसके अंदर स्पॉन, तो स्पॉन करवा दिया। और यहाँ पे क्या करवाते हैं फिर, ये करवा दिया, ठीक है। तो इसके बाद में क्लोजर लगवाने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है हमने, प्रिंट एलन करवा देंगे सिंपली, प्रिंट एलन करवा देंगे ये लगा के। और यहाँ पे लिखते हैं थ्रेड नंबर, थ्रेड नंबर, और यहाँ पे आई लगवा देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आई को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। आई कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। तो इस आई का ओनरशिप हमको अंदर लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मूव लगाओ। समझ में आ गया, ये मूव मैंने तुम लोगों को क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब ये थ्रेड बन चुका है। हम लोगों को सिर्फ थ्रेड बनाना नहीं है, थ्रेड बना के उसको पुश करवाना है वेक्टर के अंदर, ये वेक्टर थ्रेड के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करवाना है, यहाँ पे वेक्टर थ्रेड डॉट पुश करवाएंगे, और ये सब कुछ उसके अंदर समेट देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर समेट दिया मैंने सब कुछ। तो अब क्या हो गया, एक एक वेक्टर बनता जा रहा है, एक एक थ्रेड बनता जा रहा है, सॉरी, और वो थ्रेड पुश हो रहा है वेक्टर थ्रेड के अंदर, ठीक है। तो ये बन चुका। अब इसको हम लोगों को प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, फॉर आई इन वेक्टर थ्रेड, वेक्टर थ्रेड, और इसके बाद में क्या करवाना है, आई डॉट ज्वाइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने टाइप लगा रखा है यहाँ पे ज्वाइन हैंडल। तो ये ज्वाइन फंक्शन से क्या करेगा, एनफोर्स करवाएगा कि भाई तुमने जितना भी कुछ इसके अंदर बनाए हैं, जितने भी वेक्टर्स है, सारे जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तुम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ये एनफोर्स करवा दिया। अब इसको क्लियर करवाएंगे, क्लियर करवा के फिर से डॉट रस्सी करवाएंगे। क्या बोल रहा है, हाँ वेक्टर जो है हम लोगों को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। क्यों म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, तुमको आइडिया आ गया होगा। म्यूटेबल बना दिया हम लोगों ने, क्योंकि उसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ पुश करवाते जा रहे हैं ना। तो म्यूटेबल मतलब जिसके अंदर चेंज करवा रहे हो उसको ऑफ कोर्स तुमको म्यूटेबल तो करवाना ही पड़ेगा। रस्ट का ये बेसिक रस्ट का फंक्शन है। तो ये हम लोगों ने इसको करवा दिया, कंपाइल करवा दिया, कोई एरर नहीं आया, वार्निंग आ गया, डॉट स्लैश मल्टीपल थ्रेड्स। तो देखो यहाँ पे 1 4 2 5 6 मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग थ्रेड्स जो है वो बन रहे हैं, वो उसके अंदर पुश हो गए। पुश होने के बाद में जैसे ही तुम यहाँ पे वेक्टर डॉट थ्रेड करवा रहे हो, आई डॉट ज्वाइन करवा रहे हो, तो रैंडमली उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है। जितने भी बार तुम एग्जीक्यूट करवाओगे हर बार रैंडम एग्जीक्यूशन होगा। 1 के नीचे 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये हर बार अलग अलग आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा मल्टीपल थ्रेड का कंसेप्ट। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे क्लोजर्स क्या होता है, म्यूटेबल जो की वेक्टर है उसके अंदर हम लोगों ने ये जॉइन हैंडल वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करके एक वेक्टर बनाया थ्रेड्स का, उसके अंदर हम लोगों ने पुश किए थे वेक्टर्स बना के, मतलब थ्रेड्स पुश किए बेसिकली, उनका एग्जीक्यूशन देखा, साथ में क्लोजर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा कि मूव कीवर्ड क्यों इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस चीज़ देखेंगे थ्रेड्स के बारे में, और तब तक के लिए बाय बाय।